सो हम आ गए हैं गाइस फिर से एक और न्यू रीडिंग के साथ। और आज की जो हमारी रीडिंग है उस रीडिंग का टॉपिक ये होगा कि आपके लिए मतलब कि विर्गो साइन के लिए कैसा रहने वाला है आगे आने वाला महीना। क्या कुछ चेंजेस आपकी लव लाइफ, आपके पर्सनल लाइफ, आपके प्रोफेशनल लाइफ और हेल्थ में देखने को मिल सकते हैं। सो बिना देर के हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले बता दूँ गाइस एक जनरल रीडिंग है तो सारी बातें आपसे रेजोनेट करें ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता। तो जो चीज़ें वेट अ सेकेंड चीज़ें आपसे रेजोनेट करती हैं उन्हें रखना है, जो चीज़ें रेजोनेट नहीं करती हैं उन्हें सिंपली आपको इग्नोर करना है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो दैट जब भी कोई न्यू वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल जाए और आप मेरी रीडिंग को देख सकें। ओके, तो बिना देर के हम चलते हैं हमारी रीडिंग की तरफ और देख लेते हैं क्या कुछ आता है आपके लिए। रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आती है रीडिंग। और अगर आपका ज़ोडिएक साइन ये नहीं है फिर भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसके बाद आगे अगर आपका ज़ोडिएक साइन नहीं अपलोड हुआ है तो वो आगे हो जाएगा, डोंट वरी। ओके ओके यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे जो भी व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं विर्गो साइन के, उनको क्या ब्लेसिंग्स आने वाले महीने में मिलने वाली है। मेजर अरकाना से मेजर एनर्जी देख लेते हैं, उसके बाद आई विल एक्सप्लेन। हेरोफेंट, स्ट्रेंथ, बॉटम ऑफ द डेक है सन। ओके, पहले हम सारे ही कार्ड्स निकाल लेंगे उसके बाद आई विल एक्सप्लेन। फोर ऑफ वैंड्स, विर्गो साइन, एस ऑफ वैंड्स। लव लाइफ के लिए कार्ड्स निकाल रहे हैं हम आपकी। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ सोर्ड्स। यूनिवर्स फोर ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज। थ्री ऑफ वैंड्स, यूनिवर्स थ्री ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। एम्परर। ओके यूनिवर्स करियर के लिए बताइए कैसा रहने वाला है विर्गो साइन का करियर अप्रैल के महीने में। नाइन ऑफ वैंड्स, द फूल। चलिए दो कार्ड्स आ गए यहाँ पे, एस ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स। यूनिवर्स फाइव ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पे? डेथ, क्वीन ऑफ वैंड्स। ओके एंड बॉटम ऑफ द डेक है मैजिशियन। हेल्थ के लिए हम एंड में कार्ड निकालेंगे। ओके तो यहाँ पे हम बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ओवरऑल एनर्जी बता दूं मैं आपको। दो मेजर अरकाना से कार्ड निकाले हैं, फर्स्ट इज हेरोफेंट और दूसरा जो है वो है स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि फर्स्ट कार्ड जो कि हेरोफेंट का है वो मुझे बताता है कि आपको इस महीने में किसी से आपके सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। किसी के थ्रू आपको यूनिवर्स आपके सवालों के जवाब देंगे, जैसे कि किसी पर्सन के थ्रू मिल सकते हैं, कोई एंजल नंबर के थ्रू या कोई ड्रीम के थ्रू या किसी और आपके फ्रेंड या फिर ये रीडिंग के थ्रू भी हो सकता है आपको क्वेश्चन का जवाब मिल जाए। तो यस यहाँ पे मुझे ये चीज़ दिखाई देती है कि आपके क्वेश्चन का जवाब आपको इस महीने मिलने वाला है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मिलने वाली है आपको नेक्स्ट मंथ, मतलब कि अप्रैल में। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। हेरोफेंट मैरिज के बारे में भी बात करता है, तो अगर आप लोग मैरिज के लिए रिश्ते वगैरह ऐसा कुछ देख रहे हैं और या फिर आपकी मैरिज में कोई इशू आ रहे हैं, हो नहीं पा रही, डिले हो रहा है, तो वो उससे रिलेटेड कोई बात हो सकती है इस महीने। ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। अगर आप किसी चीज़ को लेकर कंफ्यूज्ड हो तो आने वाले महीने में आपकी वो कंफ्यूजन मुझे ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। अगर आपका हेल्थ थोड़ा सा लो हो गया है तो आप मुझे आने वाले महीने में स्ट्रेंथ
मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हो, ये चीज़ भी मुझे दिखाई देती है। साथ ही साथ मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि अगर बार बार आपको फेलियर रिसीव हो रहा है और आप अब थोड़े से हताश या परेशान से होने लगे थे, आप स्पेशली इन योर करियर, तो यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कोई आपको सपोर्ट करेगा या फिर कोई आपको आपकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने का काम करेगा, या फिर अगर कोई नहीं भी होगा तो आप अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करोगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप बहुत ज़्यादा पावरफुल फील करने वाले हैं आने वाले महीने में, एंड एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी और किसी के वर्ड्स आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेंगे। ये चीज़ भी मुझे दिखाई देती है ओवरऑल एनर्जी में। अगर मैं आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी लव लाइफ के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं उनके लिए बता दूँ तो यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि आपके लिए आने वाला महीना बहुत ही ब्यूटीफुल रहने वाला है इन योर रिलेशनशिप। अगर जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे थे या कर रहे हो, वो उनका साइन हो सकता है एरीज, लियो, सेगिटेरियस, स्पेशली एरीज, स्कॉर्पियो, ये स्ट्रॉन्ग साइन। लियो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, बाकी एरीज, लियो, सेगिटेरियस है यहाँ पे। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस नहीं दिखाई दे रहा, बट ऑल साइन रीडिंग है, जिस भी तरीके से आपसे रेजोनेट कर रहा है। ओके तो यहाँ पे मैंने बता दिए साइंस। अब ये पर्सन अगर ईगोइस्टिक थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, झुकना नहीं आता था अगर इन्हें, तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि अब दे आर गोइंग टू कम्युनिकेट वट एवर दे फील फॉर यू। मतलब अगर ये अभी तक सप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे, अपनी फीलिंग्स को दबाने की कोशिश कर रहे थे, तो अब यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि वो उनसे हो नहीं पाएगा। ये चीज़ है क्योंकि ये अंदर से कुछ और फील करते हैं और बाहर से कुछ और पोर्ट्रे कर रहे हैं। अगर आप एम्परर के कार्ड को देखें तो इसने बाहर से अपना गेटअप कुछ और ही पहना है और अंदर से एक सोल्जर की तरह है, मतलब कि अपने लव के लिए फाइट कर सकते हैं, बट ये सिर्फ अभी एक बुजुर्ग इंसान बन के बैठे हैं। मतलब कि ये हारे थके हुए से, मतलब इन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता आप हो नहीं हो, ये ऐसा पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं। बट एट द एंड अगर इनके ऊपर बात आए और इन्हें ऐसा लगे कि आप अब इस कनेक्शन में इंटरेस्टेड नहीं हो, तो ये दोबारा वापस आपको मतलब आपके अंदर वो आग दोबारा जलाने की कोशिश करेंगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। साथ ही साथ मुझे ये भी दिखाई देता है कि पर्सन आपको लेकर या इस कनेक्शन को लेकर ऑलरेडी कोई डिसीजन ले चुके हैं जो कि आपके फेवर में मुझे दिखाई दे रहा है। अगर ये पर्सन आपसे दूर इसीलिए जा रहे थे, भाग रहे थे क्योंकि आपने मैरिज से रिलेटेड कोई बात की थी या इनसे कमिटमेंट मांगी थी, या फिर आपने इनको ऐसा बोला था कि हमारा कनेक्शन पहले जैसा नहीं चल रहा है या पहले जैसा नहीं है, तो इसकी वजह से अगर आप इनसे, या फिर आपने कोई भी क्वेश्चन इनके सामने रखा हुआ था और इसकी वजह से पर्सन आपसे डिटैच होने लगे थे, तो ये मुझे दिखाई देता है कि उन क्वेश्चन का जवाब लेकर ये पर्सन खुद ही आपके पास आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। इफ़ मैरिज वॉज द इशू, तो वो इशू भी मुझे क्लियर होते हुए दिखाई दे रहा है। आपके रिलेशनशिप में मुझे एक न्यू बिगनिंग आती हुई दिखाई दे रही है विद लॉट ऑफ पैशन, स्पार्क, एनर्जी, एंथुजियाज्म, ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड मैरिज, सेलिब्रेशन, इंगेजमेंट, कमिटमेंट के बारे में बात करता है। तो येस, अगर ये एक्सपेक्ट कर रहे थे आप अपने पार्टनर से, तो ये चीज़ आपको रिसीव हो सकती है। एस ऑफ वैंड्स का कार्ड मुझे बताता है न्यू बिगनिंग, या फिर आप न्यू बिगनिंग के साथ साथ आपके रिलेशनशिप में मुझे ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड मुझे ये बताता है कि आपके पार्टनर हो सकता है एक स्टूडेंट हो या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हो सकता है उनको या फिर आपको कुछ अच्छे रिजल्ट्स आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे मिले। ये चीज़ भी मुझे दिखाई देती है। अगर आप में से किसी एक ने इस कनेक्शन को सरेंडर कर दिया था, अब आप सोच रहे थे कि मुझे एफर्ट्स नहीं लगाने, तो यस, ये समय आ गया है जहाँ पे आप दोनों को इक्वल एफर्ट्स लगाने पड़ सकते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर आपके पार्टनर एफर्ट्स नहीं लगा रहे थे तो वो खुद से होकर अप्रोच करेंगे, आपको ये देखना है। 4th अप्रैल इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो सकता है। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है आपको 444 बहुत ज़्यादा दिख रहा हो या 333, ये चीज़ मुझे दिखाई देती है। अगर आप लोग सिंगल हैं तो यस, आपके लिए कुछ चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप किसी पर्सन से आप मैट्रिमोनियल साइट पर मिल सकते हैं, डेटिंग साइट पर मिल सकते हैं, या फिर वेडिंग फैमिली फंक्शंस के दौरान किसी पर्सन से मिल सकते हैं जिनके साथ आपका एक कनेक्शन मुझे धीरे धीरे बिल्ड होते दिखाई दे रहा है। ग्रेजुअली इट विल नॉट बिकम अ ब्यूटिफुल कनेक्शन इंस्टेंटली, बट हाँ, ग्रेजुअली चीज़ें होंगी। उसके बाद अगर आप लोगों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि ये रिलेशनशिप ऐसे ही ग्रो करता रहेगा। ये पर्सन जो है ऐसे नहीं है कि इस पर्सन से उस पर्सन, इस पर्सन से उस पर्सन, ये पर्सन को स्टेबिलिटी चाहिए। ये आपसे मैच्योर भी होंगे और ये बार बार आपको बोलते होंगे कि मुझे
आना जाना या टेम्परेरी रिलेशनशिप में रहना पसंद नहीं है, मुझे एक स्टेबिलिटी चाहिए। तो ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी देंगे और आपसे स्टेबिलिटी मांगेंगे। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। करियर के हिसाब से देखा जाए तो आप किसी चीज़ के होने का इंतज़ार कर रहे हो और उसकी वजह से कभी कभी थोड़ा सा परेशान हो जाते हो, बट एट द एंड मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके करियर में भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको आगे आने वाले महीने में मिलने वाली है। ये अपॉर्चुनिटीज़ हो सकता है आप किसी चीज़ को, हो सकता है जहाँ पे आप जॉब कर रहे हो वहाँ पे आप वो जॉब छोड़कर कोई दूसरी जॉब पे स्विच करो, या फिर हो सकता है आपका प्रमोशन हो जाए। ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है, मतलब कि हो सकता है किसी के साथ कुछ आपकी अनबन है वहाँ पे जहाँ पे आप जॉब करते हो, या करियर मतलब जहाँ पे भी आप काम करते हो या बिजनेस करते हो, तो आपके कोवर्कर्स के साथ आपका अगर नहीं बन रहा है तो हो सकता है आप स्विच करो जॉब को, या आप कुछ और करने की कोशिश करो। तो आप अगर स्विच नहीं भी करते हो तो भी मुझे सक्सेस दिखाई दे रही है, और स्विच करते हो तो भी मुझे सक्सेस दिखाई दे रही है। अगर आपकी बातों को लोग सुनते नहीं थे तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि अब धीरे धीरे से लोग आपकी बातों को सुनेंगे भी और समझेंगे भी। और एट द एंड यहाँ पे है मैजिशियन का कार्ड, नाइट ऑफ वैंड्स, जो बताता है कि आपकी जो भी विश थी, जिस भी चीज़ को लेकर आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो आपकी विश बहुत जल्दी पूरी हो सकती है। उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है, और जो भी काम आप इस महीने करेंगे वो बहुत सारी एनर्जी, एंथुजियाज्म, पैशन के साथ करेंगे, और बहुत ईजिली थकान या फिर लो एनर्जी मुझे नहीं दिखाई देती आपकी। वेट अ सेकेंड, हेल्थ देख लेते हैं कैसी रहेगी हेल्थ आपके लिए विर्गो साइन। 7 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, हेल्थ तो ठीक है, बट आपकी हेल्थ थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है आपके करियर की वजह से। ये चीज़ मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, एंड लोगों से पोलाइटली और जेनरस वे में बात करनी है। जस्टिस का कार्ड है, तो हेल्थ, जितना आप हेल्थ का ख्याल रखेंगे उतने अच्छे रिजल्ट्स आपको अपनी हेल्थ में देखने को मिलेंगे। अगर कोई डिसीज़ वगैरह था, आपको कोई इलनेस थी, तो वो भी ठीक हो जाएगी अप्रैल के महीने में। गाइडेंस, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़, नेगेटिविटी को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। आपको देखना है कि आपको क्या रिलीज़ करना है। एंड ऑफ टफ साइकिल, अप्रोचेज, और यहाँ पे डेथ का कार्ड भी था, तो जो भी टफ साइकिल आपका चल रहा था वो ख़त्म हो जाएगा। लक इज़ ऑन योर साइड, तो गाइज लक आपकी तरफ है विर्गो साइन। इस महीने लक आपके लिए काम कर रहा है, वेरी ब्यूटिफुल। ओके, अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, एक नई शुरुआत होने वाली है आपके लिए। शो द वर्ल्ड द रियल यू, आप क्या है आपको दुनिया को दिखा देना है। कम्युनिकेशन इज़ द की, तो मैंने जैसे कहा था जेनरस पोलाइट वे में बात करनी है, क्योंकि लोग आपको बहुत ज़्यादा सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो जितना ज़्यादा पोलाइटली बात कर सकते हैं, जितना ज़्यादा अपना स्वीट कम्युनिकेशन रखेंगे, उतना आपको बेनिफिट इस महीने में देखने को मिलेगा। सो दिस वॉज योर रीडिंग, आई होप कि आपसे रेजोनेट की हो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, रीडिंग को क्लेम करना ना भूलें।